बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथिक मेडिसिन बेलाडोना का आज हम पार्ट 3 स्टडी करेंगे कि होम्योपैथिक में बेलाडोना कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। होम्योपैथिक डिस्क्रिप्शन बाय डॉक्टर मुकरम शेख। बेलाडोना को स्टडी करते हैं। इन एनी फॉलोइंग मेंशन सिम्टम इफ़ यू हैव एनी यू कैन टेक दिस मेडिसिन। इस वीडियो में जितनी भी सिम्टम बताई जाएंगी उनमें से कोई एक भी अगर आपके अंदर है तो आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बेलाडोना को पढ़ने जा रहे हैं। His patient is thirsty. Only take little amount of water just to wet the tongue. बेलाडोना का मरीज़ प्यासा होता है लेकिन इसको ज़्यादा पानी की प्यास नहीं लगती। एक एक घूंट पीना चाहता है ताकि सिर्फ ज़बान गीली रहे। तो ऐसे एक एक घूंट की प्यास अगर आपको है तो समझे आप बेलाडोना के मरीज़ हैं। थ्रोट ड्राई एंड रेड, पेनफुल स्वेलिंग, डिफ़िकल्ट टू स्वॉलो। गला जो है खुश्क होता है और गले के अंदर सुर्खी नज़र आती है। अगर मुंह खोल के देखा जाए तो रेडनेस नज़र आएगी। पेनफुल स्वेलिंग्स, गला बाहर से सूजा हुआ महसूस होगा और वो उसमें दर्द भी हो रहा होगा। डिफ़िकल्ट टू स्वालो, कोई भी चीज़ निगलने में मुश्किल होगी। मेजर और किंग मेडिसिन होम्योपैथिक फॉर टॉन्सिल्स विद फीवर एंड पेन। होम्योपैथी के अंदर बेलाडोना एक बहुत बड़ी दवाई समझी जाती है टॉन्सिल्स के मरीजों के लिए, यानी कि जिनको टॉन्सिल्स हों और टॉन्सिल्स की वजह से उन्हें फीवर और गले के अंदर दर्द होना शुरू हो जाए। फील्स लाइक अ लम्प इन द थ्रोट दैट अ फॉर्म स्वॉलन टॉन्सिल्स, यानी कि हलक में ऐसे लगता है कि जैसे कोई गोला अटका हुआ है जिसकी वजह से खाने पीने में बहुत मुश्किल होती है। और ये गोला जो होता है ये टॉन्सिल्स के बड़े होने की वजह से महसूस होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स विच इरीटेट्स मोस्ट ऑफ द पीपल इज कॉन्स्टेंट स्क्रैपिंग एंड हॉकिंग इन थ्रोट। बेलाडोना की एक बहुत बड़ी सिम्टम यह है कि कुछ मरीजों के अंदर गले के अंदर बलगम गिरता रहता है जिसकी वजह से उन्हें गले में खराश और गले के अंदर खड़खड़ाहट होती है, यानी कि उन्हें बार बार खंगारा मारकर गले से थूक को निकालना पड़ता है। तो ये भी बेलाडोना की एक बड़ी सिम्टम में से एक है। बेस्ट मेडिसिन फॉर इनलार्जमेंट, इन्फ्लेमेशन और सोरनेस ऑफ द ग्लैंड्स। ये एक बहुत बड़ी मेडिसिन है, यानी कि ग्लैंड्स के बड़े होने की, उनके अंदर सूजन आने की और उनके अंदर दुखन पैदा होने की। यानी कि जिस्म के अंदर अगर ग्लैंड्स के अंदर कोई भी इशू आ रहा है तो बेलाडोना एक बड़ी मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। इन स्टमक, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, पेन, बर्निंग, डिस्ट्रेस, डिस्टेंशन, सेंसिटिव टू जॉर, सेंसिटिव टू मोशन। मैदे की सिम्टम में इन्फ्लेमेटरी, यानी कि पेट सूज जाता है, दर्द करता है, पेट के अंदर जलन महसूस होती है। डिस्टेंशन, ड्रम की तरह फूला हुआ महसूस होता है और हल्का सा झटका या हल्की सी हरकत भी पेट को बर्दाश्त नहीं होती। यानी कि जार और मोशन की वजह से पेट दर्द करता है और पेट फूला हुआ होता है, ड्रम की तरह बढ़ जाता है। इस कंडीशन के अंदर हम बेलाडोना का इस्तेमाल करते हैं। स्टमक पेन, गेटिंग रिलीफ बाय बेंडिंग बैकवर्ड। पेट के दर्द को पीछे की तरफ झुकने से आराम मिलता है, यानी कि पेट का ऐसा दर्द जिसमें जब आप पीछे की तरफ झुकते हैं तो आपको आराम महसूस होता है। कांट बेयर स्लाइटेस्ट टच टू ब्लैडर, इन्फ्लेम ब्लैडर। बेलाडोना ब्लैडर के दर्द के अंदर एक बड़ी मेडिसिन है। ऐसा ब्लैडर जो कि सूज गया हो, यानी कि मसाने के अंदर दर्द होता हो और चलने फिरने और हल्की सी हरकत करने से अगर मसाने में दर्द होता है तो बेलाडोना से ये दर्द सही होगा। क्योंकि बेलाडोना के तमाम तर सिम्टम्स के अंदर हल्के से झटके से, मूवमेंट से, हरकत करने से तकलीफ बढ़ती चली जाती है। और ये बड़ी हुई तकलीफ जो है वो बेलाडोना की तमाम सिम्टम में जिस्म के हर हिस्से के दर्द में नुमाया महसूस होती है। नो मेडिसिन इज़ ग्रेटर दैन बेलाडोना फॉर द अर्जिंग टू यूरिनेट इज़ कॉन्स्टेंट। यानी कि अगर पेशाब करने की हाजत बार बार हो रही है और काफ़ी अरसे से वो मुसलसल होती चली जा रही है तो बेलाडोना उसके अंदर अच्छे तौर पे काम करती है। यानी ऐसा मरीज़ जैसा बार बार पेशाब की हाजत होती है और उसे बार बार उठ के पेशाब की तरफ जाना पड़ता है और पेशाब करना पड़ता है, तो ऐसा मरीज़ के लिए बेलाडोना एक बेहतरीन दवाई है। ब्लैडर बर्निंग, द यूरिन ड्रिपल्स एंड इट बर्न्स इंटेंसली द होल लेंथ ऑफ द यूरेथ्रा। यानी कि पेशाब के कतरे आते हैं और पेशाब के कतरे आने के बाद पेशाब की नाली में जलन होती है। तो ये जलन अगर ज़्यादा देर से है और काफ़ी अरसे से है तो बेलाडोना ब्लैडर के ऊपर यानी मसाने की इन तकालीफ के ऊपर काम करती है। यानी कि ये जलन पेशाब करने के बाद पेशाब की नाली के अंदर महसूस होती रहती है। क्योर्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर, ब्लैडर पेन, सेंसिटिव टू जार। ये मसाने और मसाने के दर्द को क्योर करती है। ऐसा मसाना जो सेंसिटिव टू जार यानी कि बहुत ज़्यादा हसास होता है और हरकत से उसे तकलीफ़ होती है। यूरिन ब्लडी और ब्लड ड्रॉप्स एंड क्लोट्स समटाइम कम्स। खून के अंदर
खून जो है पेशाब के अंदर शामिल होकर आता है और पेशाब में हल्की सी सुर्खी महसूस होती है और बाज़ दफ़ा पेशाब करने के बाद खून के 2-3 कतरे भी गिरते हुए महसूस होते हैं। ड्रिबल ड्यूरिंग स्लीप अलॉन्ग विद रिटेंशन ऑफ यूरिन, यानी कि पेशाब के कतरे नींद में भी निकल जाते हैं और अक्सर पेशाब में रुकावट पैदा होती है और ये रुकावट जो है तकलीफ देह साबित होती है। रिटेंशन ऑफ यूरिन का मतलब यह है कि पेशाब में रुकावट आएगी और पेशाब के कतरे नींद में भी गिर जाएंगे, यानी कि नींद के दौरान भी पेशाब निकल जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस चैनल, शेयर विद अदर टू हेल्प दैम। बिलाडोना की मज़ीद क्वालिटीज़ हम स्टडी करते हैं। पेशेंट गॉट द ड्रीम दैट ही पासिस यूरिन, मरीज़ को ऐसा ख्वाब आता है कि जिसमें उसको ऐसा लगता है कि मेरा पेशाब निकल चुका है। इस तरह की सिम्टम के अंदर बिलाडोना वाहिद दवाई है जो काम करती है। इनवॉलेंट्री ड्रिबलिंग वाइल स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, चलते हुए और बैठे हुए, यानी कि खड़े हुए अगर आप हैं और चल रहे आप हैं तो पेशाब के कतरे खुद से गिरना शुरू हो जाते हैं। इसको हम पैरालिटिक कंडीशन ऑफ ब्लैडर भी कहते हैं। सडन एंड एक्सट्रीम अर्जिंग विद लिटिल यूरिन इन ब्लैडर, रन टॉयलेट रिटर्निंग फ्रॉम मार्केट, ऑफिस और आउट ऑफ होम, यानी कि अचानक से पेशाब की हाजत पैदा हो जाती है और अक्सर आपने ऐसे मरीज़ों को देखा होगा कि जैसे बाहर से आते हैं या ऑफिस से आते हैं या मार्केट से आते हैं एकदम टॉयलेट की तरफ भागते हैं क्योंकि उनके ब्लैडर के अंदर पेशाब रोकने की सलाहियत ख़त्म हो रही होती है और उन्हें टॉयलेट में जाके फ़ौरन से पेशाब करना होता है। तो ऐसी कंडीशन में ब्लड होना बेस्ट मेडिसिन है। एक लफ्ज़ में याद रखें, पेनफुल अर्जिंग, यानी ऐसा पेशाब की हाजत होना जिसमें तकलीफ़ हो, यानी कि दर्द इस तरीके का कि फ़ौरन ही दिल चाहे कि किसी तरीके से पेशाब कर दिया जाए। मार्केट के दौरान, ऑफिस के दौरान, घर में बैठे हुए होना, अचानक से पेशाब की हाजत लग जाती है। फीमेल जेनिटल्स, अब ख़वातीन के हवाले से कुछ बात करेंगे कि पेन विद ग्रेट सेंसिटिविटी, यूट्रस ओवरीज सोर पेनफुल, कांट बेयर स्लाइटेस्ट जार, यानी ख़वातीन का ऐसा दर्द जो उनके यूट्रस और ओवरीज में होता है जो तकलीफ़ दे है और दुखन देता है और ज़रा सा झटका यानी ज़रा सी हरकत भी इस दर्द को बढ़ा देती है, बर्दाश्त नहीं होती है। ड्यूरिंग मेंसेस, ब्राइट रेड कलर फ्लड मिक्स विद क्लॉट्स इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिलाडोना फ्लो, और मेंसेस के दौरान जो है लाल सुर्ख रंग का जो है क्लॉट्स आते हैं और ये बिलाडोना के ख़ास माहवारी यानी मेंसेस की एक ख़ास अलामत है कि माहवारी के दौरान खून के लोथड़े शामिल होकर आते हैं, जिससे ये पता लगता है कि अंदर जमा हुआ ख़राब खून जो है बाहर आ रहा है। नोट, पेन इन द ओवरीज विद द अपीयरेंस ऑफ द मेंसेस, पेन इन पेल्विक रीजन विच कम सडनली एंड सीज एज सडनली, यानी मेंसेस जब आते हैं तो उससे पहले जो है पेल्विक बिल्कुल नीचे की तरफ जो है दर्द होना शुरू हो जाता है और यूट्रस और ओवरीज के दरमियान जो है दर्द की शिद्दत बढ़ती है, जिससे ये पता लगता है कि मेंसेस होने वाले हैं और मेंसेस के दौरान और मेंसेस के बाद भी ये दर्द रहता है। इस सूरत में अगर बिलाडोना का इस्तेमाल कराया जाए तो इस दर्द की शिद्दत में कमी आ जाती है। This medicine is well suited to pregnant women. It's extremely sensitive, threaten to abort and after abortion tendency to hemorrhage, यानी कि वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं और उन्हें अक्सर ये ख़तरा रहता है कि उनका एबॉर्शन हो जाता है, या ऐसी ख़वातीन जिनमें जल्द एबॉर्शन हो जाता हो और ये रुझान उनमें पाया जाता हो, तो इस सूरत में बिलाडोना बेस्ट मेडिसिन है और उनके एबॉर्शन की टेंडेंसी यानी कि बार बार एबॉर्शन होने के फ़र्क को, एबॉर्शन होने की अलामत को रोकेगा। फ्यू बेस्ट फीचर्स, इसकी चंद खसूसियात बिलाडोना की जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1, सडन अटैक ऑफ हॉर्सनेस, अचानक से आवाज़ बैठ जाती है। नंबर 2, ड्राई स्पोमेटिक कफ, यानी कि खुश्क और तशन्नुजी खांसी, यानी जो अचानक से तेज़ी से उठे और अचानक से तेज़ी से ख़त्म हो जाए, और अमूमन ख़ास तौर पर नंबर 3 जो लिखा हुआ है कि कफ एट नाइट इंटेंस, यानी रात में सोते हुए खांसी की शिद्दत ज़्यादा हो जाती है। नंबर 4, कफ स्पोमेटिक बार्किंग शॉट्स, यानी ऐसी खांसी जिसमें अचानक से कुत्ते के तेज़ भौंकने की तरह खांसी शुरू हो जाए और रुकने का सांस या रुकने का अमल सामने ना आए। टाइटनेस इन द चेस्ट, सीने के अंदर तंगी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि सीना जकड़ा हुआ है। वन लास्ट बेस्ट सिम्टम, रेस्टलेस स्लीप, मॉर्निंग एंड ग्रोनिंग इन स्लीप, एक ख़ास अलामत जो बिलाडोना में सबसे ऊपर है वो है बेचैन नींद, यानी कि ऐसी नींद आना जिसके अंदर बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है और इसके अंदर मॉर्निंग एंड ग्रोनिंग, यानी कि पेशेंट कराहता है और तकलीफ़ के आलम के अंदर अपनी नींद पूरी करता है और पुरसकून नींद उसे मैसर नहीं आती। दिस इज़ द एंड ऑफ द थर्ड पार्ट एंड फाइनल पार्ट। यह बिलाडोना का तीसरा और आखिरी हिस्सा था।
इसके बाद बेलाडोना को मुकम्मल तौर पे आप समझ जाएंगे। फॉर कंप्लीट एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट बेलाडोना वॉच पार्ट 1 एंड 2। लिंक्स आर अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन। इन दोनों के लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। इफ़ यू नीड मोर डिटेल अबाउट डिजीज़ एंड इलनेस कॉन्टैक्ट डायरेक्टली। अगर आप मज़ीद मालूमात करना चाहते हैं इस वीडियो के अंदर बताई हुई सिम्टम्स के हवाले से, तो आप डॉक्टर मुकर्रम से उनके व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।